नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है वो विषय बड़ा अद्भुत विषय है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये विषय सुनने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। हैरान भी हो सकते हो, भौचक्के भी हो सकते हो, खोपड़ियाँ भी चकरा सकती है कि ये सब क्या है। ये विषय वो है जिसको हमारे ग्रंथों में नरक या स्वर्ग बोला गया है। कोई भी आदमी जिसकी कभी डेथ होती है, दिवंगत आत्मा, तो हमेशा यही लिखा जाता है कि स्वर्गीय फलान फलान ढिमकान ढिमकान, जो भी नाम होता है। लेकिन आपकी कुंडली ये बता सकती है कि आपका आगमन हुआ कहाँ से है, जाएंगे तो कहाँ, ये तो बात की बात है। आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा, आपका जन्म का आने वाला समय बताएगा, चार्ट बताएगा कि आप कहाँ। लेकिन जो आपका अभी का जो चार्ट है उससे ये देखा जा सकता है कि आपका आगमन हुआ कहाँ से है। आप स्वर्ग से पधारे हैं या आप नरक से आए हैं, ये कुंडली से देखा जा सकता है। बड़े दिनों से इसके ऊपर मेरा सोच विचार चल रहा था, तो उसको अभी ऑथेंटिकेशन आप दे सकते हो। जो कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं आपको आगे जाके वीडियो के अंदर, बने रहेंगे वीडियो का, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि आपका आगमन का कारण क्या है। लाइफ में स्ट्रगल है तो स्ट्रगल क्यों है। आपकी कुंडली का समय अच्छा ठीक होना चाहिए, क्योंकि कभी कई कुंडलियां मैं देखता हूं जो आती हैं वो बॉर्डर सेंटर की होती है। 2 मिनट में आपका जो लग्न है वो चेंज हो रहा है, तो उसमें ये थोड़ी दुविधा रहेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है। खासकर उन लोगों को जिनकी एज कम से कम 40-50 साल के आसपास है, क्योंकि आज से 30-40 साल 50 साल पहले घड़ी मोबाइल होते नहीं थे, तो घड़ी का टाइम जो लिखा दिखा ले देख के लिखा गया है वो सही है या गलत, एक्चुअल टाइम क्या था किसी को नहीं पता था, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको आपकी लाइफ के हिसाब से पता लग जाएगा कि आप कर क्या रहे हो और गलत हो क्या रहा है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले पहली बार है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे जितना उतना अच्छा होता है और लोगों के पास ज्ञान मिलता है। आपके एफर्ट्स काम आते हैं, किसी और के काम आते हैं, तो उसकी दुआ आपको मिलती है। जैसे कई लोग लिखते हैं, मैसेज करते हैं कि बड़ी देर बाद मिले आपका, जो बड़ी मुश्किल से चैनल मिला, आपका वीडियो अच्छा है या बुरा वो बात की बात है। अगर को कुछ मिला, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कुछ मिला उसके फ़ायदा का मिला, यही कारण होता है और कोई कारण नहीं। तो शुरू करता हूँ वीडियो अपनी। कुंडली के दोस्तों 12 भाव होते हैं, 12, 1 से लेकर 12 तक। तो कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो होता है कर्म भाव। मेष राशि फर्स्ट भाव में, 10th हाउस में कैप्रिकॉन साइन। अब आपका कोई भी लगन हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, 10वां भाव ही रहेगा। 10वें भाव में जो राशि है उसको आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन भाव की अहमियत ज़्यादा होती है। अभी देख लीजिए क्या होता है। 10वां भाव के कर्म का भाव है और जो 4th भाव है वो आपके मन का भाव है। मून, चंद्रमा मन सो जात है। मन और कर्म आमने सामने, मतलब आपके कर्मों का निर्धारण आपके मन के द्वारा होता है। जैसा आपका मन चाहता है वैसा ही कर्म आप करते हो, अच्छा बुरा डिपेंडिंग हो। अब जो 4th भाव से जो 8वां भाव होता है, जहाँ पर चंद्रमा नीच का होता है, 4th भाव से वो 5वां भाव होता है। 5वां भाव होता है हमारा मनोरंजन का, पिक्चर ऑल वहाँ से देखते हैं, मनोरंजन का भाव होता है। अब मनोरंजन बहुत तरीके का होता है, आप सब समझदार हैं, मुझको पता है कि मेरा पॉइंट किस तरफ है। वही 4th भाव से जो 12th भाव है वो है 9th भाव। 9th भाव होता है धर्म का, कि आप धर्म फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे। वो धर्म 12वां भाव जो है वो है मोक्ष का भाव। तो आपका मन अगर वहां जाकर, मून अगर वहां जाके बैठ गया, डजेंट मैटर आपका कर्क साइन लगन कौन सा है,
चंद्रमा अगर वहां जाकर के बैठ गया तो इसका मतलब ये है कि आप अपने मोक्ष के लिए धर्म का कार्य करना पसंद करेंगे या करते होंगे, या आपको करना चाहिए अगर नहीं कर रहे तो। 12वां घर मोक्ष का है। वहीं पर चंद्रमा अगर 8वें घर में जाके बैठ गया तो 8वें घर से मतलब आप अपने मनोरंजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। भाव पे भी आऊंगा मैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप देखिए 8वें घर के अंदर शनि को हेडक्वार्टर बोला गया, कारक बोला गया शनि को। शनि कर्म कारक है, 8वें घर का कारक है। मंगल वहां का देवता है, लॉर्ड स्वामी है। चंद्रमा वहां पर नीच का होता है। क्यों होता है ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा, सामने अभी बताऊंगा आपको। केतु उस घर का को-लॉर्ड है, ठीक है। और 12वें घर का जो स्वामी है वो है शुक्र, जहां पर उच्च का होता है। मरकरी वहां पर नीच का होता है। पता क्यों मरकरी नीच का होता है वहां पर? क्योंकि मरकरी बुध हमेशा व्यापारी है। व्यापारी को अपने पैसे, अपने फायदे से मतलब होता है। उसको नहीं मतलब कि आपका नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, मतलब मेरे को क्या बच रहा है, वो मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। इसलिए बुध वहां पर नीच का है। शुक्र वहां पर इसलिए उच्च का है क्योंकि शुक्र जस्टिस का कारक है। वो कहता कि अगर इसको मिला तो इसको क्यों नहीं मिला। ये जरूरी नहीं है कि तुम बड़े हो तो सारे हक तुम्हारे पास है, छोटे को वो क्यों नहीं है। इसलिए शुक्र अच्छा ग्रह है। अभी आते हैं हम अपने मूल पॉइंट के ऊपर। 10वां घर, 10वें घर से 8वां घर क्या हो गया जी? 11वां घर। 11वां घर किसका होता है? डिजायर्स का होता है। सबको पता है ना, डिजायर्स का होता है। और 10वें घर से तीसरा घर 12वां घर मोक्ष का घर है। 8वां घर कुंडली का जो होता है वो दिखाता है नरक। 8वां घर है ना, नरक में सबको पता है। अगर आपने ग्रंथ नहीं पढ़े तो पढ़िए, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि नरक में इतने कुएं हैं, इस कुएं में डाल दिया, इस भट्टी में डाल दिया, ये है वो है। 8वां घर हिडन है। इसलिए मंगल वहां का कारक है। शनि दुख का कारक है। नरक में क्या मिलता है? दुख ही तो मिलता है, सुख थोड़ी मिलता है। 12वां घर क्या है? स्वर्ग, मोक्ष। स्वर्ग क्यों स्वर्ग? क्योंकि स्वर्ग आसमान में है। शुक्र वहां पर उच्च का होता है। शुक्र कौन होता है? परियां। जैसे वो बोलते हैं ना 72 हूरें मिलेंगी, तो मोक्ष का 12वां घर है, हेवन का 12वां घर है। तो आपके एफर्ट बताएंगे, प्लैनेट बैठे हुए आपके अगर 8वें घर का स्वामी लगन में चला गया तो ये दिखाता है कि आप नरक से आपका आगमन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने एफर्ट्स डाल के, अपने कर्मों को सुधार करके मोक्ष के लिए आप प्रयास करिए। वही लगन लोड अगर 8वें घर में चला गया, इसका मतलब ये दिखाता है कि आप अपने प्रयासों से नरक से निकलने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि 8वें से अगला घर 9वां घर धर्म का है। अपने मन को काबू करके, मन वहां पर नीच का होता है 8वें घर में, मन पे काबू करके, शनि कर्म कारक है, अच्छे कर्म करके आप 8वें घर के कर्ज को खत्म कर सकते हैं। लगन लोड छोड़ दीजिए, कोई भी ग्रह, मैलेफिक ग्रह अगर आपके 12th हाउस में बैठे हैं तो यह दिखाता है कि आपका आगमन स्वर्ग से नहीं हो रहा। आपने पुराने जन्म में, क्योंकि 12वां घर आपके लगन का पिछला घर है, आप पिछले घर में जन्म में क्या कर्म करके आ रहे हो वो 12वां घर दिखाता है। 12वां घर आपके एंसेस्टर का घर है। आपके एंसेस्टर ने कैसे कर्म किए थे ये 12वां घर दिखाता है। वहां पर अच्छे प्लैनेट आपको लाइफ में तरक्की देंगे। जैसे जैसे लाइफ में बढ़ते जाएंगे तरक्की मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, और आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा मोक्ष की तरफ आपके प्रयास रहेंगे। वहीं अगर अच्छे ग्रह 8वें घर में जाकर के बैठ गए तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छाएं
आपको नरक के द्वार ले जाएंगी। मैलेफिक बैठ गए वहाँ पर, तो मैलेफिक ये दिखाते हैं कि आपको, आप आ तो वैसे ही वहाँ से रहे हो, लेकिन वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अभी आप यहाँ पर एफर्ट, अपनी इच्छाओं को छोड़िए। क्योंकि बुरे प्लानट या अच्छे प्लानट 8वें घर में क्यों मिले ज़्यादातर प्लानट? क्योंकि आपके जो पुराने जन्म में कर्म था, क्योंकि पुराने 12वें घर से 10वां घर उसका लाभ है, 11वां पड़ता है, 12वें से 10वां 11वां, ठीक है, और 10वें से 8वां 11वां। तो पुराने जन्म में जो कर्म किए आपने वो लालसा दिखाती है। उसी तरीके से इस जन्म के जो कर्म है वो लालसा दिखाते हैं कि आपकी इन कर्मों की वजह से आप नरक में गए, तो वहाँ से आपका प्रस्थान होकर आपको वापस एक मौका मिला है, इस मौके को भुनाएं। अब सेकंड लॉर्ड 8वीं में चला जाए, मैलेफिक हो, अच्छा हो, तो आपकी धन की इच्छा आपके मोक्ष के आड़े आएगी, वो आपको नरक के द्वार। धन कमाने के लिए क्या करेंगे? 8वां घर किसका है? जुए का, सट्टे का। वो पैसा जो अंडर द टेबल आता है, ब्राइब। 12वां घर किसका है? खर्चे का है, डोनेशन का है। अगर आपके द्वारा कमाया हुआ पैसा आप डोनेट करते हो तो वो 12वां घर आपका अच्छा होगा, 8वें घर के कर्ज कटेंगे। कोई भी ग्रह जो आपका 8वें घर में चला गया तो ये दर्शाता है कि इस ग्रह से संबंधित इच्छाओं को लेकर के आपने बुरे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपका जो जीवन है उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित आपको लाइफ में पीड़ा देगा या दे सकता है। उसी तरीके से 8वें घर का स्वामी जहाँ जाके बैठ जाएगा वो भी यही दिखाता है। वो देखना पड़ेगा कि वो चंद्रमा मन के 4th हाउस या चंद्रमा से कितना दूर या कितना पास बैठा है। वो हर चार्ट में डिफरेंट होगा, लेकिन मेन फोकस हमारा यही है कि 10वां घर कर्म है और कर्म से 11वां घर आपकी डिजायर्स आपको नर्क में ले जाएंगी, और आपकी एफर्ट 12वां घर एफर्ट डोनेशन, आप थर्ड हाउस 12वां घर क्या होता है? 10वें से तीसरा को तो एफर्ट्स का होता है। अगर आप अपने हाथों का होता है, हाथों से डोनेट करते हैं तो आप अपना रास्ता मोक्ष की तरफ प्रशस्त कर रहे हैं। अगर आप डोनेट नहीं करते, उल्टा अपनी अनवांटेड इच्छाओं के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स द हेल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपको देखा होगा, बुरे कर्म करते हैं, सारी उम्र बुरे कर्म करते हैं, पैसा कमाया होता है, बाद में जब उनकी डेथ होती है लिखते हैं स्वर्ग गया। इस बात की क्या गारंटी है कि वो स्वर्ग में गया होगा? कर्म बता देते हैं। अगर आप दानी हैं, दान डोनेट करते हैं, देख लीजिए जो हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, वो राजा इतना दानी था, वो राजा इतना दान करता था, ये था वो था। जो दानी था उसका नाम आता है, और जो दानी नहीं था, जिसने लोगों को खींचा, अपनी इच्छाओं के गलत तरीके से पूरा किया, उसका नाम कभी आता है? आपको पता लगता है? नहीं लगता। तो कुंडली का 8वां घर और 12वां घर, 8वां नरक है, 12वां मोक्ष है। ये मेरी अपनी थ्योरी है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, मेरा अपना थॉट प्रोसेस है। और आप सबको पता है कि मेरे वीडियो बनाने का तरीका, बोलने का तरीका, डिफाइन करने का तरीका डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट। मैं लोगों को कॉपी करने की कोशिश नहीं करता, ना ही कभी करता हूँ। अपना थॉट, वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं जाके पॉइंट वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन इसलिए मैं किसी को सुनता भी नहीं, मैं खुद अपना ही करता हूँ जो भी करता हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मेरे को यूट्यूब पे। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जितना शेयर कर सकते हैं करिए, आपका एहसान होगा, आप ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा। लाइक करेंगे तो सामने से मैं भी आपको लाइक का बटन दबाता हूँ, थम्स अप। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।